हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज आप क्या करेंगे भाई, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस करेंगे। ठीक है ना। पहले आपने सिंपल फ्यूचर टेंस किया था, आज ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है ना। उसकी 3 क्लासें ले ली थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, अपने काफ़ी यूज होगा। जैसे जैसे अब क्या है कि एक चीज़ और करेंगे, आपको पहले बता दूं, काफ़ी खुशखबरी है। अपने क्या इंग्लिश को सीखना है ना, तो कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप इस चीज़ में लगे रहोगे, मतलब कि ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, मतलब कि आपने क्या कंटिन्यूटी बना के इसको करते रहना। आप देखोगे कुछ समय के बाद काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ मिलेगा आपको, समझो ना। आप देखो, वही चीज़ आप देखोगे ही नहीं कोई अक्सर, तो क्या इंप्रूवमेंट होगा, कुछ नहीं होगा ना। तो ऐसा ही है, मतलब कि देखते रहोगे ना, धीरे धीरे देखते रहोगे, डेली करते रहोगे, तो आप कुछ समय के बाद 2-3 मंथ के बाद खुद ही अपने आप करोगे भाई। आप इंग्लिश को समझने लग जाओगे, कोई कुछ भी बोल रहा वो भी समझ लोगे। इतना इंप्रूवमेंट आ जाएगा। स्टार्टिंग में बहुत इंप्रूवमेंट आता है, आपको पता नहीं, समझो ना। ऐसे ही चलो, देखो भाई, मेरे हिसाब से तो ये अच्छा आइडिया है। आप आपके पास और अच्छे अच्छे आइडिया हों तो उसको कर लो भाई। कहने का मतलब मेन मोटिव क्या, अपने क्या, इंग्लिश को सीखना है ना। आपके पास जो अच्छा है, जैसे भी आप कर सकते हो तो कर सकते हो, परंतु ये भी एक अच्छा तरीका है। मैं ये भी नहीं कह सकता भाई ये सबसे बेस्ट है। भाई कुछ लोगों को मेरा तरीका नहीं समझ में आए, कुछ लोगों को समझ में आए, समझो ना। तो भाई मैं तो सभी को लेके ही चल सकता हूँ। मैंने एक आपको एक ऑप्शन दिया, एक आइडिया और बताया है। आप मतलब इस तरीके, आप वो तरीका फेल होगा तो इस तरीके से आप चल लो, क्या पता बात बन जाए। भाई हमारी तो बन गई, आप देख लियो, समझो ना। कि हमें पता लग गया मतलब कैसे चीज़ों को करना होता है, कैसे चीज़ों को सीखना होता है। माइंड क्या है कि एकदम से ऑब्जर्व नहीं करता चीज़ों को, ये धीरे धीरे स्लो सीखता है हर चीज़ को, समझो ना। तो फिर देखो, मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी। तो देखो, अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, क्या समझे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस आज ये करेंगे। तो इसके लिए भाई सबसे पहले क्या करेंगे, अपन रिवर्स में चलेंगे थोड़ा सा। ठीक है। आप क्या, क्योंकि जो सिंपल फ्यूचर टेंस है ना, उसी के वजह से ये बना हुआ है, तो वो लिखता हूँ, उसके बाद फिर चलेंगे। ठीक है। अब देखो, पहले सिंपल फ्यूचर टेंस, और ये दूसरा क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये समझ गए। मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूं, मतलब कि इसका जो स्ट्रक्चर बना था, और उसी की वजह से थोड़ा ये बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, क्योंकि दोनों की हेल्पिंग वर्ब सेम है। क्या समझे, दोनों की हेल्पिंग वर्ब सेम है। और औरों में क्या था, जैसे सिंपल प्रेजेंट में था डूडस था, कॉन्टिन्यूस में इज एम आर आ गया, परफेक्ट में हैज है वो आ गया, उसमें फिर लास्ट में बिन लग गया परफेक्ट में। ऐसे ही पास्ट में देख लो, डिड था सिंपल पास्ट में, और उसके बाद वाज वर आ गया, उसके बाद क्या हैड आ गया था। सभी की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग है। हैड बीन आ गया लास्ट में पास्ट परफेक्ट में। और इसमें क्या है कि इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, इसमें क्या है, सिंपल फ्यूचर में और सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में दोनों में वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो है सेम है। इसलिए मैंने ये उठाया है। क्यों उठाया है, आप देखो कि स्ट्रक्चर देखो इसका कैसे बना था। अपना सब्जेक्ट था, आगे क्या था, विल था, फिर क्या है, सेल था, फिर क्या था, वर्ब था, वर्ब की क्या फर्स्ट फॉर्म थी, ये हाईलाइट किया कर रहा हूं मैं। फिर क्या था, ऑब्जेक्ट था, फिर क्या था, उधर वर्ड थे। ठीक है भाई, ये अपना स्ट्रक्चर था। और बाकी उधर वर्ड को मिटाना चाहो तो मिटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना इतना था, क्योंकि मेन चीज यही है, वो नहीं है। अच्छा, ये था, समझो ना। और दूसरी बात, अब क्या, सब्जेक्ट प्लस में, इसमें भी वही विल है, सेल है ना, अब दोनों में सेम है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आपको इंग्लिश में कोई वर्ड दे दिया, समझो एक चीज को,
इंग्लिश में कोई वर्ड दे दिया, वर्ड नहीं कोई सेंटेंस दे दिया, अगर आपको बोल दिया जाए भाई पास्ट है, फ्यूचर है, सिंपल है, प्रेजेंट में, उसको तो पहचान लोगे ये इसका क्यों, क्योंकि उधर आराम से दिख जाता है कि हेल्पिंग वर्ब से आप पहचान लोगे ये भाई पास्ट का है, ये वो पास्ट परफेक्ट का है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, सिंपल पास्ट का है, सिंपल प्रेजेंट का है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उन चीज़ों को आप समझ लोगे। और इसको नहीं समझ पाओगे हेल्पिंग वर्ब से, क्यों नहीं समझ पाओगे भाई, इसमें और इसमें एक अंतर है क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें सेम है, समझो ना, हेल्पिंग वर्ब इसमें सेम है, ये पंगा। अच्छा तो अब मेरे को ये बताओ सबसे पहले, तो अब इसने क्या उठा रखा है जो, अब देखो इसका ये स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, इसको बनाएंगे। अब ये कैसे बना है आप उस चीज को समझोगे, समझो ना। अब देखो बी ये है, सेल है और इधर भी सेल है। सेल कहता है कि मैं वर्ब की क्या है फर्स्ट फॉर्म लूंगा, क्या बोला, वर्ब के क्या है मैं फर्स्ट फॉर्म लूंगा। अच्छा ये कॉन्टिन्यूस क्या कहता है, ये क्या, ये सेल कहता है कि मैं वर्ब की क्या है फर्स्ट फॉर्म लूंगा, और कॉन्टिन्यूस कहता है क्या, वो कॉन्टिन्यूस अपन लगाया था, क्या लगा था उसमें, क्या था कि उसके साथ क्या की वर्ब के साथ आईएनजी लगती है, इस चीज का पता लगा था ना। अब वर्ब है, वर्ब के साथ क्या है आईएनजी, वर्ब प्लस में आईएनजी, समझे ना चीजों को। इसमें विल और सेल कहता है मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लूंगा, और कॉन्टिन्यूस बोलता है कि मैं वर्ब के साथ क्या है कि आईएनजी लगाऊंगा, पड़ गया ना पंगा। और वर्ब तो एक ही है, वर्ब तो एक ही है। मैं देखो इस सेंटेंस में देखो कि इस सेंटेंस में देखो मैं खा रहा, मैं सेब खा रहा होऊंगा, मैं सेब खा रहा हूँगा, ठीक है, मैं सेब खा रहा होगा। आई के साथ क्या लगा दूं विल, और उसके साथ क्या लगा दूं, अब खाना ईट, अब पंगा ये आ गया कि विल है तो विल के साथ तो भाई और की फर्स्ट फॉर्म लगाएगी, ईट लगा दी, परंतु कॉन्टिन्यूस भी तो है, ये क्या है कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस कहते हैं मैं आईएनजी लगाऊंगा। अब मैं क्या लगाऊं, फंस गए ना दुविधा, एक पड़ गई दुविधा में फंस गए कि भाई ऐसे तो विल और सेल के साथ आप आईएनजी लगाएंगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इसके साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता ही, पड़ जाएगा पंगा। दे मच्छर बैठे यार, उठ गया, चलो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी, समझे ना चीजों को। अब मैं क्या करूं, आप बताओ क्या कर सकते हैं इसमें, समझो ना। तो इसके लिए कि इस दुविधा को खत्म करने के लिए क्या किया कि विल जो है, विल तो भाई वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म लेगा, और कॉन्टिन्यूस क्या है कि वर्ब के साथ आईएनजी लेगा, दोनों की अपने चीजों को सोल्व करना पड़ेगा। तो अपने क्या कर रखा है कि ये क्या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, ये क्या है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, समझो ना। ये क्या कॉन्टिन्यूस कहता है कि वर्ब की मैं क्या फिफ्थ फॉर्म लूंगा, और ये फर्स्ट लेगा। अब तो वर्ब तो हमारे पास एक ही है, काम तो एक ही कर रहा है वो खाने का। अब दो वर्ब किधर से लेके आए, एक सेंटेंस में एक ही काम होता है, तो एक ही। तो क्या हुआ कि क्या किया कि भाई इस दुविधा को खत्म करने के लिए तो हमने बी की फॉर्म लगा दी, बीइंग बीन, समझो ना। अपन ने क्या किया, अब बीन का प्रयोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हैज है वो के साथ क्या की, जैसे वो क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या है, प्रेजेंट हैज है वो क्या लेता था
वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बीन लगाना पड़ता था ना उधर, और उसके बाद क्या था, कॉन्टिन्यूस के साथ आईएनजी। परंतु अब क्या है कि आपने ये करना पड़ेगा, लिखू, समझ गए होगे, लिखूं। अब देखो क्या है कि किसी किसी कोई भी उठा लो स्ट्रक्चर, जैसे ये लगा, ये लिख लिया अपन ने, क्या है कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट आपने पता होगा, बाकी मैं फिर भी पूरा जोर दे रहा हूं पूरा सिखाने का, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये क्या था, सब्जेक्ट था, उसके साथ क्या था, हैज, हैव था, और क्या था, बीन था भैया। फिर क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या थी, आईएनजी थी। फिर क्या था, ऑब्जेक्ट था। समझो ना, हैज है वो क्या, अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा भैया, सभी ने पता है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। परंतु कॉन्टिन्यूस के कारण क्या है, आईएनजी भी तो लगाना पड़ेगा ना। तो बी की ही फॉर्म आपने क्या की थी, तो बार बार में आप बीन, बीन की हैज को फिल करने के लिए, इसलिए आप बीन का प्रयोग कर रहे थे उधर, समझो ना। तो इसी वजह से कि क्या क्या कर रहे हैं आप, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वही बी है, इधर क्या है कि वर्ब की बी की फर्स्ट फॉर्म बी है, तो इसीलिए तो वर्ब की विल और सेल जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेते हैं, तो अपन ने क्या किया कि इधर बी लगा दिया, समझो ना। ये वर्ब ये अलग से उठा ली, होना, इसका काम होना, करना, होना, समझो ना, इसलिए अपन ने बी लगा दिया इसका। और फिर उसके बाद भाई फिफ्थ फॉर्म ईट है, वर्ब तो मेन ईट है, खाना, तो उसके बाद क्या, आईएनजी अपन लगा दिया, ये भी फिर फॉर्म होगी एन ठीक है ना। ये अपना सेंटेंस बन गया भाई, आई विल बी ईट एन एप्पल, ठीक है ना, समझ गए। तो भाई इसका स्ट्रक्चर कैसे बना, तो बी लगेगा भैया, ठीक है ना, इसके साथ क्या है, बी लगाना पड़ेगा भैया, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर में सेल और विल की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपन ने क्या किया, बी लगेगा, और उसके साथ क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है, आईएनजी लगेगा, और उसके साथ क्या लगेगा, प्लस में ऑब्जेक्ट। बस इतनी सी चीज है। देखो इतनी सी चीज समझाने के लिए कितना टाइम लगा, देखो कुछ लोगों को भाई समझ में पता है चीजों को, देखो हर कैटेगरी के लोग भी देखते हैं, और सबसे ज्यादा तो भाई वही देखते हैं जिसको पता ही नहीं, जिसको पता वो क्यों देखेगा, समझो ना। तो ये स्ट्रक्चर आपने तैयार कर दिया, क्या किया, स्ट्रक्चर आपने तैयार कर दिया, सब्जेक्ट विल सेल बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, समझो, समझो ना। अपन ने बनाया कैसे, ये बना कैसे, ये आपने पता लग गया होगा, ये स्ट्रक्चर बनता भाई, इसके साथ तो कोई पंगा ही नहीं, सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है, वो हो गया काम। और इसके साथ क्या है, विल सेल बी लगेगा, उसके साथ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, तो फिर क्या है, ऑब्जेक्ट लगेगा भैया, ठीक है ना। तो भाई आपने जो भी बनाया है वो इसी के बिहाफ पे बनाया है, परंतु आपने सेंटेंस से ये बनाया ना कि सेंटेंस से, सेंटेंस को इससे बनाया, समझ गए ना भाई। स्ट्रक्चर क्या है कि ये चीजों को समझाने के लिए मतलब सीधा सीधा मतलब हाँ भाई ये रूल है, परंतु ये प्रॉब्लम के हिसाब से बनता, रूल जो बनते हैं वो कंडीशन के हिसाब से बनते हैं, ना कि ऐसे उठा के किसी ने चिपका दिए, ऐसे नहीं बने हैं आप उनको देखोगे तो कोई ना कोई मतलब है, कोई ना कोई चीज उसका उधर लगाने का कुछ कोई ना कोई रीजन है, ऐसे वैसे नहीं उठा के चिपका दिए, सुनो ना। तो भाई इसके थोड़े से रूल करेंगे आप रूल तो करने इंपॉर्टेंट है, इसी के बिहाफ पे करेंगे सारे, ठीक है। रूल है, रूल क्या है, फर्स्ट बताओ, फर्स्ट क्या है, पहचान,
पहचान क्या होगी? रहा होगा, रहे होंगे, कर रहे होंगे, खा रहा होगा, पी रहा होगा, सो रहा होगा, मतलब कि कोई काम कंटिन्यू में चल रहा होगा आने वाले समय में। क्या होगा? रहा होगा, रहे होंगे, गा गे गी होता नहीं है, रही होगी भाई। ठीक है भाई, ये इसकी पहचान है। ये आपने हिंदी में पता लग गया, रहा होगा क्या क्या है ये छाती में दर्द हो गया यार। ये रहा रहे होगा, समझो ना, इस चीज को आप समझ गए। अब दूसरा सेंटेंस क्या है? दूसरा रूल क्या है? हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? विल, शैल, प्लस में क्या है? बी लगेगा इसके साथ में तुरंत, और अब के आगे क्या है? बी लगेगा, बस सीधा सा खेल है इसमें। ये दोनों इकट्ठे आएंगे भाई फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। अच्छा, थर्ड रूल क्या है कि वर्ब कौन सी लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। और क्या बनेगा इसमें? और क्या है? और तो कुछ है नहीं बताने के। और क्या है कि सब्जेक्ट, ये क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस में विल, शैल प्लस में बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये इसका, ये अपना क्या है? फोर्थ इसका रूल है समझ गए ना? ये भी इसके रूल हैं। तो तो भाई ये हैं रूल, 4 रूल है, 4 ही थे, हमेशा 4 ही रूल रहते हैं। तो एक बार मैं वीडियो देख लेता हूँ, फिर उसके बाद करते हैं कुछ। वीडियो भी देखनी पड़ती है यार, कहीं मैं इधर लगा रहा हूँ वीडियो बंद, ठीक है ना? तो देखो, अब देखते हैं, अब इसका बनाते हैं, अभी कुछ सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे वह पत्र लिख रहा होगा। वह पत्र लिख रहा होगा, वह पत्र लिख रहा होगा, समझो ना? तो 1 मिनट, 1-2 और सेंटेंस लिखेंगे। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है? देखो भाई, ये अपने कुछ 4 सेंटेंस लिए हैं, इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी ना, इसलिए लिए हैं। अब देखो, पहला सेंटेंस क्या है? वह सो रहा होगा। वह सो रहा होगा, रहा होगा, रहे होंगे, मतलब कि क्या है कि फ्यूचर में वो सो रहा होगा, वो खा रहा होगा, वो पी रहा होगा, समझे ना? फ्यूचर में जब हम जाएंगे वो खा रहा होगा। आप इधर से बातें कर रहे हैं, वो जा रहा होगा, जब तक हम उसके पास पहुंचेंगे वो जा रहा होगा, समझो ना? जब तक आप उनके घर पे पहुंच रहे होंगे वो खा रहा होगा। जब हम खाना खा रहे होंगे वो पत्र लिख रहा होगा, उस टाइम वो उसका टाइम है, समझो ना? मतलब फ्यूचर के बारे में चीज़ों को बताया गया, और कुछ नहीं है। वह ही के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा भैया, ठीक है? सेल का मैंने एक भी नहीं लिखवाया इसमें, क्यों नहीं लगेगा? आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, वो भी क्वेश्चन मार्क में, ठीक है ना? चलो एक सेंटेंस लिख दूंगा आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल, और उसके साथ तुरंत क्या है? बी लगा दो। क्यों लगेगा बी? आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है ये, और कंटिन्यूस के कारण आप वर्ब की 5th फॉर्म लगानी पड़ती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए अपन बी उठाई है, तो इसके तुरंत बाद में बी लगेगा। इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने अच्छे से खोल के बता दिया है, और ये रटने वाली चीज़ नहीं है, ना ही रटना है, ठीक है? ही विल बी, आगे और आगे बताओ भाई, स्ट्रक्चर को देखो, स्ट्रक्चर को, ही विल बी, इतना तो कोई सोना, स्लीप, उसके साथ क्या है? आईएनजी लगा दो, बस। वह सो रहा होगा, हो गया।
ही विल बी स्लीपिंग। बहुत सारी चीजें हैं सीखने के। वह गाना गा रही होगी, सी, सी लगेगा भैया राई। सी आगे क्या है, विल, सी विल दोबारा मिटाऊंगा एक बार, शी विल बी, तुरंत लगाओ, तुरंत चिपका दो। गाना गाना गाना, सिंगिंग, सिंग, उसके साथ क्या आइंज लगा दूं, ए सॉन्ग। ठीक है भाई, बढ़िया ना। विल उसके साथ भी, उसके साथ वर्ब की और आईएनजी। ठीक है, बन की बात है। अच्छा और बताओ, ये सेंटेंस पहले बनाओ भाई, बनाओ। खुद कोशिश करो थोड़ी थोड़ी, अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कोई बात नहीं, गलत बन जाए टेंशन किस बात की यार, अभी गलत बन गया आगे ठीक बन जाएगा, घबराओ मत ना जी। और कोई इसमें भाई, कोई भी है, कोई इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है जी। वो एक्सपर्ट होता है जिस बंदे ने उस चीज़ में टाइम लगाया। अब टाइम लगाओ, आपसे बेहतर कोई नहीं होगा। ठीक है, बस इतना ही है यार, समझो ना। जो जिस बंदे ने जिस चीज़ में जितना ज़्यादा टाइम लगाया वो उस चीज़ का माहिर हो जाता है, वो एक्सपर्ट हो जाता है उस चीज़ का, समझो। आप भी हो जाओगे। आपने अगर 6 मंथ टाइम लगाया, 6 मंथ जितने नॉलेज होगी, 1 साल लगाया, 1 साल जितनी नॉलेज, 2 साल लगा, 2 साल जितनी नॉलेज, 3 साल में तो भैया बल्ले बल्ले है, कुछ भी कर लेना। ही उसके साथ क्या है, विल, उसके साथ तुरंत चिपकाओ, इतना तो खींच दो। बनाना क्या, खाना, बनाना कुक, उसके साथ क्या आइंज लगा दो, कुकिंग, फूड, यूज कुकिंग फूड। ठीक है, बन गई। अब ये बनाओ। देखो अभी पता लग गया ना, मतलब कैसे है। देखो किसी बच्चे ने बना दिया होगा, किसी ने बना दिया होगा, उसको अंदर में काफी खुशी होगी, वो मैंने बना दिया, समझो ना। ताही वह पत्र लिख रहा होगा, ही विल बी, इतना तो आराम से चिपकाओ, कोई टेंशन नहीं। लिखना, राइटिंग, WRITING, राइटिंग, WRIGST, राइटिंग, उसके साथ क्या आईएनजी। कई बार यार धोखा लग जाता। ही विल बी राइटिंग, राइट, उसके साथ आईएनजी, राइटिंग ए लेटर। ठीक है भाई, ये अपने कुछ सेंटेंस थे, ये अपने बना दिए हैं। ही विल बी राइटिंग ए लेटर। ठीक है, अच्छा। अब देखो, आपको एक सेल वाला और रूल करा देते हैं, पता लग जाएगा कि वह पत्र लिख रहा होगा, वह क्या लिख रहा, हम क्या लिख रहे होंगे। हम क्या लिख रहे होंगे भाई, हम उधर जाएंगे, एग्जाम देने जाएंगे, हम उधर क्या लिखेंगे, को कख तो पढ़ा नहीं, समझो ना। तो वही वही चीज कह रहा है ये, हम उधर जाके क्या लिखेंगे भाई, हम क्या लिख रहे होंगे। इधर तो कुछ पढ़ा नहीं, तो उधर क्या लिख रहे होंगे भाई, कुछ नहीं, नील बटे सन्नाटा है। वी, परंतु उसके साथ क्या है, विल, एक चीज और, क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव है तो वर्ब क्या है, वर्ब पहले आएगी तो पहले लिखो विल, और आगे क्या है, वी, परंतु विल नहीं लगेगा, क्या लगेगा, शैल लगेगा भैया। ठीक है, क्यों शैल लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाला है और वी है, वी के साथ क्या है, शैल का प्रयोग हुआ। और आगे क्या, क्या, व्हाट, और ये सबसे पहले आती है, व्हाट शैल वी, आगे क्या है, बी,
राइटिंग व्हाट शैल वी बी राइटिंग। समझो ना, ये भाई इसकी बन जाएगा, ये अपना सेंटेंस है, कुछ नहीं है। अपने वी का प्रयोग किया है सेल के साथ, और व्हाट सबसे पहले लगेगा क्योंकि WH फैमिली सेंटेंस के सबसे पहले लगती है। क्वेश्चन मार्क है तो एलपी वर्ग से पहले सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद आपने सभी को पता है। हम क्या नहीं लिख रहे होंगे, हम क्या नहीं इधर इधर नोट लगा दियो, बस लिख लिया रो इनको, सभी उनको चीजों को लिख लिया रहो, कोई बात नहीं। 5 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाएगी, थोड़ा पॉज करके आराम से लिखा रहो, घबराओ मत, टेंशन मत लो। चलो ठीक है भाई, बाय हैं। ये अपने आज ये रूल थे, छोटा सा एक रूल था, ये करवाया, ये थोड़े सेंटेंस से करवाए हैं। बात बन जाएगी आपकी। बाकी थोड़ी बहुत आप खुद भी करना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से ही सब कुछ चीज़ें हासिल होती है, समझो ना। चलो ठीक है भाई, बाय हैं। लाइक करो चैनल को, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है भाई। चलो ठीक है भाई, बाय हैं।